शिवा गेमिंग, शिवा गेमिंग। और देखो पहले बात कर, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इसमें तो बड़ा बड़ा खजाना है। अच्छा ये वीडियो देखी थी मैंने इसकी, एक कोई सी, कौन सी वीडियो देखी थी मैंने? बहुत फिल्मी लौंडा यार, बहुत फिल्मी है। प्लीज सर, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, मैं सारी वीडियो देखती हूँ एंड फुल सपोर्ट रहता है मेरी तरफ से आपको। तुझसे ही तो मिली है राह, तू ही तो मेरी है चाह, तुझसे ही तो जुड़ी। शिवा भाई गेमिंग की तरह बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि अभी भी हमारे फ्री फायर कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारी अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि है शिवा भाई गेमिंग के बारे में। क्रिएटर है शिवा भाई गेमिंग। फाइनली शिवा भाई गेमिंग को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन, सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। मेरा मन कहने लगा। तो पेश है तुम्हारे लिए एक और नई वीडियो। तो इस वीडियो को देखने वाले दो प्रकार के प्राणी होंगे, तो दोनों के लिए अलग अलग डिस्क्लेमर है। तो डिस्क्लेमर दे देता हूँ, समझ जाना किसके लिए है। तो पहले प्रकार के प्राणियों से निवेदन है कि पॉपकॉर्न का पैकेट उठा लीजिए, क्योंकि आज हम बहुत से इंसानों के भेष में छुपा हुआ डीमन बाहर निकालेंगे। तो अब आता है डिस्क्लेमर दूसरे प्रकार के प्राणियों के लिए। तो तुम लोग अपना हाथ उठाओ और दिल पे रख के बोलो ऑल इज वेल, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में तुम्हारे लिए थोड़ी गड़बड़ होने वाली है। अब देखो बुरा मत मानना, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे, कहावत तो सुनी होगी बिरादर। अब देखो वीडियो में क्या हो जाए आगे किसी को नहीं पता। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर एक हरामी इंसान बैठा है जो जानना चाहता है कि किस किस की पिलाई होने वाली है। चलो तुम्हारा ये डाउट दूर कर देता हूँ। तो सबसे पहले तुम्हारी मुलाकात होगी मीठे जहर की गिलासी से। उसके बाद नंबर आएगा एक मैनेजमेंट का, जो कि दांतों के मामले में हाथी के समान है, क्योंकि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। और ऐसा क्यों कह रहा हूँ वीडियो के चलते समझ जाओगे। इनके अलावा हम रंडासुर बाबा की जय भी करेंगे। और इन सब के अलावा हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम, ये कहावत अब तक सिर्फ तुमने सुनी होगी, आज हम तुम्हें रियल लाइफ में दिखाएंगे। और इन सब के अलावा भी और भी बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें देखने को मिलेंगी। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी बातें समझ ना आई हो, लेकिन वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते तुम्हें हर चीज समझ आ जाएगी। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। अब तक तुम समझ गए होंगे कि किसके ऊपर सबसे पहले वार्तालाप होने वाली है। तो नाम है उसका क्लासी फ्री फायर। ना मेरी इससे कोई पर्सनल दुश्मनी है, ना ही मैं इससे कोई हेट रखता हूँ। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब क्लासी और कुछ पाकिस्तानियों की कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें कुछ बाहर के बंदे थे जो हिंदू गॉड्स को, गाय माता को गाली देने में लगे हुए थे। तो उनकी खटिया खड़ी करने एक बार आए थे हम, लेकिन फिलहाल के समय में मामला थोड़ा अलग है। अभी से कुछ समय पहले तुम्हें ध्यान होगा क्लासी की आईडी बैन हो गई थी, और उसकी आईडी उसी दिन बैन हुई थी जिस दिन ज्ञान गेमिंग की। और शायद तुम में से कुछ लोग इस बात से अनजान हो गए कि इन दोनों के अकाउंट्स मैनुअली बैन किए गए थे। अब मैनुअली अकाउंट बैन कैसे होता है ये भी बता देता हूँ। अगर कोई बंदा सस्पिशियस तरीके से खेल रहा हो, एग्जाम्पल के तौर पर तुम ज्ञान गेमिंग को ले लो, तो उसके उस सस्पिशियस गेम प्ले को रिकॉर्ड करके कोई भी बंदा, अगर फ्री फायर की मैनेजमेंट का एक हिडन ग्रुप है जहां पर तुम उस सस्पिशियस गेम प्ले को डालते हो और गेम प्ले को देखने पर साफ पता पड़ रहा हो कि वो गेम की मैकेनिज्म के बियॉन्ड जा रहा है, तो तुम्हारे उस सस्पिशियस गेम प्ले को देख के ही तुम्हारी आईडी बैन की जा सकती है। और इसके अलावा एक और मेथड है। मान लो कि तुम्हारे सामने कोई अनफेयर प्लेयर आया, उसका लेवल बहुत ज्यादा है, वो एक यूट्यूबर भी है और काफी पुराने समय से अनफेयर तरीके से खेल रहा है और उसकी आईडी बैन नहीं की जा रही है। अब लोगों को लगता है कि वो फेयर प्लेयर है, पुराना टाइम से खेल रहा है, पीसी प्लेयर है और बतेरी चीजें, लेकिन अचानक से ही उसके सस्पिशियस गेम प्ले की क्लिप्स और उसकी यूआईडी फ्री फायर के आईडी बैन वाले ग्रुप पे डाल दी जाए, और वहां बैठे हुए फ्री फायर के मेंबर सबसे पहले तुम्हारी वो सस्पिशियस क्लिप चेक करेंगे। अगर उन्हें कुछ एबनॉर्मल लगता है, फिर वो जाएंगे तुम्हारे आईडी के इंस्पेक्शन में, फिर वो ट्रैक करते हैं अकाउंट की प्रीवियस सस्पिशियस एक्टिविटी, और अगर उन्हें कुछ भी गड़बड़ मिलता है तो वो तुम्हारी आईडी को बैन कर देते हैं। एग्जांपल के तौर पर तुम ज्ञान गेमिंग को ले लो, और यही सेम चीज क्लासी के साथ हुई थी। जिस दिन ज्ञान गेमिंग का अकाउंट बैन हुआ उसी दिन क्लासी का भी आईडी बैन हो गया। और मेरे को ये भी पता है कि उसके सस्पिशियस गेम प्ले की क्लिप्स किसने उठा के उस ग्रुप में डाली, फ्री फायर के अंडर वर्क कर रहे किस मेंबर ने इसकी आईडी बैन की। अगर तुम लोग भी जानना चाहते हो कि किसने आईडी बैन की और किसने वो क्लिप वहां पहुंचाई, कमेंट कर देना, उसका नाम भी बता देंगे। और हाँ, ये बहाना नहीं चाहिए कि क्रोम के ब्लू स्टैक में हैक लग गया था तो भाई आईडी बैन हो गई। 31 दांत वाले राक्षस के बहाने उसी पे शूट करते हैं, किसी और पे नहीं। और तुम्हारे सारे डाउट वहां जाकर एंड हो जाएंगे जहां गरीना अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कह रहा है कि क्लासी की आईडी हैक यूज करने की वजह से बैन की गई है। और इसके अलावा भी और भी बहुत से पॉइंट्स थे जिनके बलबूते पे तुम पकड़ सकते हो कि भाई बहाने झूठे हैं। अब यहाँ तक चीजें ठीक थी जब तक पैनल यूज हुआ, आईडी बैन हुई, लोग ज्यादा से ज्यादा पैनल यूजर बोलते जैसा कि बोल रहे थे, लेकिन भाई ने सिर्फ पैनल इस्तेमाल नहीं किया बल्कि दिमाग का बोझड़ा भी कर दिया। अब कैसे वो बताता हूँ। करीना ने मेरी आईडी बैन कैसे कर दी? मैंने तो सिर्फ एक पैनल ही लगाया था। लोगों के सामने ऐसा एटीट्यूड दिखाऊंगा कि मैं पैनल यूज कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं राजपूत हूँ भाई। मतलब जनता के सामने ऐसा दिखाएंगे कि भाई तो मेरा गुस्सा बढ़ रहा है, बहुत बढ़ता
जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब मैं $1 बिलियन कंपनी के अगेंस्ट में केस कर दूंगा, पूरी गरीना फ्री फायर कंपनी ही बंद कर दूंगा। मतलब एक पैनल लगा लिया तो तुम मेरी आईडी बैन करोगे क्या? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आईडी बैन करने से पहले ये तो चेक करते कि राजपूत हूँ भाई। ऐसे कैसे तुम मेरी आईडी बैन कर दे रहे हो? माना कि पैनल लगा के बहुत समय तक लोगों को चूतिया बनाया, माना कि गिल्ड में एंट्री करवाने के लिए गेमिंग चेयर चाहिए थी भाई को, माना कि राजपूत हो तुम भाई, जो कि हम भी हैं, लेकिन आईडी बैन में जात का कोई काम नहीं होता। और सबसे घटिया चीज पता मेरे को क्या लगती है, जब कोई बंदा आके गलती करता है तो वहां पर शांत रहना चाहिए, लेकिन वहां पर आकर हवाबाजियां करना कि मैं फ्री फायर के अगेंस्ट में लीगल एक्शन लूंगा, जहां 1% जरूरत नहीं वहां कास्टेज में घुसेड़ दूंगा। सबसे घटिया चीज, बीच में इसकी किसी से शायद कंट्रोवर्सी हुई, छोटे क्रिएटर को नकली लीगल नोटिस भेजा गया, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक नकली एडवोकेट से धमकी दिलवाई गई। और ये बातें हवा में नहीं पेल रहा हूं, मैंने उस एडवोकेट से ऑन कॉल बात की, और जब मैंने उस एडवोकेट से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे के लगाए गए एलिगेशंस के रिगार्डिंग, तो वो एडवोकेट झट से फोन कट करके भाग गया और ऐसा प्रिटेंड करने लगा कि भाई मैं तो बहुत बिजी हूं, मैं तो कलेक्टर का 14 हूं। अगर कोई गलती करता है तो पहली बात तो अपोलोजाइज करना सीखो, और नहीं है गुदा तो मुंह बंद करके रखो, ना कि सेंसलेस बहाने बनाओ, ना ही ये चूतिया हवाबाजी और ना ही ये फेक लीगल नोटिस लीगल एक्शन की धमकी। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धोखा देने वाली एक्स और मोबाइल की गेम को पीसी में खेलने वाले टट्टू पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना आगे चलकर तुम्हारे भरोसे का भोसड़ा हो सकता है। हमारे नदी क्या खोरिया खारबाड़ी तेज आओ बिलाइयाओ जहाँ भी जाते हो गांडी मराते हो, बताओ क्या चाहते हो, बताओ क्या चाहते हो। जहाँ भी जाते हो माही चुदाते हो, बताओ क्या चाहते हो, बताओ क्या चाहते हो। तो अब आता है वीडियो का वो सिरा जहां ये कहावत सच होती है कि हम तो चुदेंगे तुम्हारे भी लोड़े लगा देंगे सनम। कहावत बाय शिवा भाई। तो ये वाला मैटर शायद से तुम में से कुछ लोगों को पता चल चुका होगा, GW मनीष और VR गेमर वाला। अब देखो नाम ले रहे हैं तो सही से ले, वरना क्या ही मजा। तो पहले हम तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराते हैं GW मनीष से। भाई ने अपने करियर की शुरुआत मॉन्टेज से की थी, जैसा कि सब करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा फेम गेन करने के लिए भाई ने स्काईलॉर्ड की होल वीडियो का थंबनेल, पूरी वीडियो का कॉन्टेस्ट, टाइटल सब कुछ कॉपी करना शुरू कर दिया। शिवा भाई हवा में बातें नहीं किया करते, चाहो तो तुम जाके चेक कर सकते हो। स्काईलॉर्ड को कॉपी करके भाई स्काईलॉर्ड नहीं बन पाए, इसलिए भाई ने शुरू किया टॉप 5 वाला कंटेंट। और जब वो सब चलना बंद हो गया तो भाई ने शुरू किया फैक्ट बताना, फ्री फायर के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता। एक समय ऐसा भी आया कि भाई ने अपने चैनल पर कार्डिंग भी करवाई। मेहनत करके 4 पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कार्डिंग करके पैसे कमाना ये तो गांडोगिरी होती है, जो भाई ने अब से कुछ समय पहले किया था, जिसके ऊपर हम वीडियो भी लाए थे। अर्थात ये है कि हम इस टॉपिक पर ऑलरेडी एक वीडियो ला चुके हैं, और वो भी फुल प्रूफ्स के साथ, जो कि हमारी ओल्ड ऑडियंस देख चुकी होगी। नए बंदों का नहीं पता। लेकिन अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे कंटेस्टेंट, वो है हमारे VR गेमर, बोले तो बॉस आयुष। तो ना ही हम बात करेंगे इनके बंदीबाजी वाले कंटेंट पर, और ना ही इस बारे में कि बैच 99 से प्रमोशन करवाने के चक्कर में जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसी के चक्कर में इनका पूरा चैनल खड़ा हुआ है, और ना ही बॉस शेखर वाले टॉपिक पर, जो कि अभी से कुछ महीने पहले हुआ था। वो बात सिर्फ बॉस आयुष, बॉस शेखर और मैं ही जानते हैं इन्होंने क्या बकचोदियां करी थी। लेकिन चलो अभी के लिए उस मैटर को जाने देते हैं। तो बात करते हैं कि कैसे VR गेमर ने GW मनीष के रोड़े लगा दिए। गेम में एक तरह की नई चीज आई थी जिसे आए हुए लगभग कुछ समय हो चुका है, जो है प्राइम पॉइंट्स। आज तक तुमने अपनी आईडी में जितना भी टॉपअप किया होगा वो होता है तुम्हारा नंबर ऑफ प्राइम पॉइंट्स। तो GW मनीष के दिमाग में एक भयंकर आइडिया आया कि इंडिया में हाईएस्ट डायमंड टॉपअप किसने किया है। तो वैसे तो लोकेश गेमर का नाम चलता है डायमंड वायमंड वाले बकचोदी में, लेकिन क्या पता कोई ऐसा भी नाम हो जो ऑडियंस के सामने नहीं आया, जिसने लोकेश से भी ज्यादा टॉप कर रखा हो। तो थोड़ी बहुत फ्लेक्सम फ्लैक्सी VR गेमर भी करता है, जिसकी वजह से GW मनीष ने लोकेश गेमर और VR गेमर दोनों से उनके प्राइम पॉइंट्स की स्क्रीनशॉट मांगी। और ये थी सबसे बड़ी चूतियापंती। कभी भी सामने वाले बंदे से स्क्रीनशॉट नहीं मांगना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा तुर्रम हो। सबसे पहले तुम्हें किसी भी चीज की, चाहे वो कोई प्रूफ हो या कोई भी आइटम हो, उसकी तुम्हें वीडियो रिकॉर्डिंग मांगनी चाहिए। वीडियो रिकॉर्डिंग को भी एक बार चेक करना चाहिए कि कहीं उसमें कुछ एडिट वगैरह तो नहीं है, क्योंकि ये 2025 का जमाना चल रहा है, तो भरोसा बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो अब क्या हुआ कि VR गेमर और लोकेश गेमर दोनों ने ही GW मनीष को अपने प्राइम पॉइंट्स की स्क्रीनशॉट दे दी, और स्क्रीनशॉट के मुताबिक पता चला कि VR गेमर के ज्यादा प्राइम पॉइंट्स हैं। GW मनीष भाई की वीडियो भी डल गई, लोगों में ये हवा भी फैल गया कि लोकेश गेमर ने तो चूतिया बना दिया। लेकिन अब आता है कहानी में एक ट्विस्ट। VR गेमर ने मनीष को कहा कि भाई मैंने तो तुम्हें चूतिया बनाया, और चूतिया भी इसलिए बनाया क्योंकि मेरे को थोड़ी सी हाइप चाहिए थी, और जब हाइप बन जाएगी तो मैं वीडियो बना के व्यूज बटोर लूंगा। भले ही 4 बंदे गाली देंगे, लेकिन आगे चल के उन बंदों को भी हम मैनिपुलेट कर देंगे। अब देखो अपना फायदा हो ऐसा तो दुनिया में हर कोई चाहता है, लेकिन दूसरे की गांड पे लात मार के आगे बढ़ना ये तो बड़ी नाइंसाफी है। ये स्टोरी मैंने तुम्हें क्यों सुनाई ये बताता हूँ। फ्री फायर कम्युनिटी में जितने भी क्रिएटर्स हैं, यहाँ के 90% क्रिएटर्स थोड़े से नार्सिसिस्ट टाइप हैं, मतलब फायदा हो तो मेरा
हो, मेरी वजह से किसी और का भला ना हो जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्हें एक छोटी सी चीज भी अगर अचीव करने का मौका मिले ना तो ये आधा आधा बांट कर खाना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि दूसरे को टल्ला देके अपने बारे में सोचेंगे। फ्री फायर कम्युनिटी के क्रिएटर्स का सबसे बड़ा वीक पॉइंट बताया गया है कि इनके अंदर यूनिटी नहीं है। अपना सोचना गलत नहीं होता, लेकिन दूसरे की छाती पर लात रख के आगे बढ़ना ये बहुत गलत होता है। चलो माना हाइप मेंटेन करने के लिए करना बड़ा गलती हो गई, लेकिन अपने अंदर कुछ एटिकेट्स, कुछ उसूल लेकर आओ ताकि फ्री फायर कम्युनिटी की ऑडियंस तुम्हें देख के प्राउड फील करे, ना कि बेइज्जती करे। बाकी हो सकता है कि तरीका थोड़ा गलत हो मेरा, लेकिन है कम्युनिटी के भले के लिए ही। पूरी दुनिया में सबसे निराला। अब बारी आती है यहाँ पर ज्ञान गेम। कौन से भोसड़ चौथ स्पाइडर ने काट लिया है। दिन भर दिन बाइक के चूतिया पे भी बढ़ते जा रहे हैं। मतलब एक समय हुआ करता था जब ज्ञान गेमिंग की इज्जत जो थी वो प्लस 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 पॉइंट थी। इज्जत देने का रीजन भी था हमारे पास। होल फ्री फायर कम्युनिटी में जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं उनमें से 90% बंदे ज्ञान गेमिंग के सपोर्ट की वजह से आगे बढ़े हैं। और भाई ने न जाने कितने जरूरतमंद को डोनेशंस भी दी हैं, जिस डोनेशन को कालवाइटी जैसे बंदे स्कैम भी कर लिया करते थे। और इन सब के अलावा भी और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर ज्ञान गेमिंग ने अपना योगदान दिया। लेकिन पिछले कुछ समय में तुमने अगर देखा हो भाई के साथ बहुत बुरा हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन ऐसे दुखद समय में फ्री फायर की जनता, चाहे वो बड़ी हो छोटी हो, सबने मिलकर साथ दिया। लेकिन उस सीन के बाद भाई ने गलती की। भाई ने खुलेआम दुनिया के सामने पैनल लगाया। लगे हाथ भाई की करोड़ों की आईडी चुद गई। लेकिन अब भाई के द्वारा लगातार एक के बाद एक गलतियां होती जा रही हैं। अब ज्ञान गेमिंग की गलती क्या है तुम ये सोच रहे होंगे। तो भाई ने 18 मिलियन होने की खुशी में रशियन बुलाई अपने लाइव स्ट्रीम पर, और लाइव स्ट्रीम पर थोड़ी ओछी हरकत देखने को भी मिली। माना भाई तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन एक बात बताता हूँ, दिमाग में डालने की कोशिश करना। कभी कभी भगवान क्या करता है ना कि कुछ चीजें ले लेता है और कुछ चीजें दे देता है। ऊपर वाला देखना चाहता है कि बुरी परिस्थिति में तुम्हारा क्या व्यवहार रहता है। एक पर्सपेक्टिव के साथ देख सकते हो तुम कि ज्ञान के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि भगवान ने उस समय उसे इतनी शक्ति दी कि वो ऐसे समय में भी सर्वाइव कर पाया, जिसकी वजह से आज ये सारी चीजें कर पा रहा है। तो मेरी सारी बातों का ओवरऑल मोटिव यही है कि अगर भगवान ने मौका दिया है तो उसका सही इस्तेमाल करने की कोशिश करो। मेरे मुंह से शोभा भी नहीं देगा कि मैं ज्ञान गेमिंग को कह रहा हूँ कि तुम्हारी वीडियोस को 8, 9, 10 साल के बच्चे देखते हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उतनी सेंस उसमें खुद है, लेकिन वो ये माइंडसेट रख के बैठ गया कि भाई मैं उस टाइम पे बुरी हालत में था, मेरी कोई सपोर्ट करने नहीं आया, ना गवर्नमेंट ने साथ दिया, ना किसी ने। मतलब मेरे साथ बुरा हुआ तो मैं भी भाई अच्छे बुरे में फर्क नहीं करूंगा, जो मना है वो करूंगा। तो मेरा बस यही कहना है कि ये सब बकचोदियां छोड़ो और अपने अंदर के जो पुराने ज्ञान गेमिंग से बाहर लाओ, जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश की जाए। बाकी करना ना करना वो तुम पर डिपेंड करता है। मेरा काम तो समझाना, वो मैंने कर दिया। अब हम बात करने वाले हैं फ्री फायर मैनेजमेंट और गेम की मैकेनिज्म को लेकर। तो कोई भी फ्री फायर का मॉड या एम्प्लॉय वीडियो के इस पोर्शन तक पहुंच चुका है तो तुम्हारे लिए ही एक मैसेज है। मेरे को एक बात बताओ कि तुम्हारी तरफ से प्रमोशन में, एडवर्टाइजमेंट में कितना पैसा फूकोगे तुम लोग। अब अपनी गेम को प्रमोट करना कोई गलत बात नहीं है। मतलब गेम में कोई चीज गलती चली आ रही तो उसको गलती चलने दो। अगर गेम के अंदर की मेजर कमियां सुधर जाती हैं तो जरूरत नहीं पड़ेगी इतना प्रमोशन करने की। प्रमोशन करो नए बंदों के लिए, लेकिन उनका क्या जो पुराने बंदे छोड़ के जा रहे हैं। काफी सारे ऐसे ओल्ड प्लेयर्स है जो गेम छोड़ के जा चुके हैं, और उसका सबसे बड़ा रीजन है एंटी चीट सिस्टम ऑफ फ्री फायर, जिसे अभी भी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और सबसे मेन चीज अगर तुम कर पाओ तो जिस तरीके से तुमने क्लासी और ज्ञान की आईडी बैन की, वो चीज ऑडियंस और क्रिएटर के बीच में की गई इक्वालिटी दर्शाती है। लेकिन सिर्फ यूट्यूबर की आईडीज बैन करने से गेम फेयर नहीं हो जाएगी पूरी कंप्लीट तरीके से। अगर पॉसिबल हो तो तुम्हें एक और डिपार्टमेंट लॉन्च करना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी ज्यादा होने चाहिए। फ्री फायर का एंटी चीट सिस्टम मजबूत करने के साथ साथ सस्पिशियस प्लेयर्स को बैन करने का काम करेगा। इससे होगा ये कि ज्यादा से ज्यादा अनफेयर प्लेयर्स का खेलना बंद हो जाएगा। जब मन में एक डर बैठ जाएगा कि मेरी आईडी बैन हो जाएगी हैक यूज करने की वजह से, तो डेफिनेटली सस्पिशियस गेम प्ले का रेट जो है बहुत कम हो जाएगा। अगर ये चीज हो जाती है ना तो बहुत से पुराने बंदे भी वापसी कर सकते हैं, और जो लोग आज तुम्हारे गेम को सपोर्ट कर रहे हैं खेल कर या उसे प्रमोट कर कर, वो कल भी करेंगे। ऑडियंस की पहली मांग है फेयर गेम प्ले, क्योंकि अगर फेयर गेम प्ले होगा, ई स्पोर्ट्स होगा, तो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होगी। छोटा नंबर देख के जज मत करना, एक बार खुद का लॉजिक लगाना, सोचना कि सही कह रहा हूं या गलत। बाकी भाई ये वीडियो के यहाँ तक पहुंच चुके हो और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ठोक दो, क्योंकि इस वीडियो का लोगों तक पहुंचना जरूरी है, जो कि तुम्हारे लाइक से पॉसिबल हो सकता है। बाकी तुम्हारे सामने शायद से हाइप का बटन भी दिख रहा होगा, क्योंकि इस वीडियो का लोगों के साथ साथ ऊपर तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है, जो कि तुम्हारे हाइप बटन को प्रेस करने से हो जाए। बाकी हमारी रेगुलर वीडियोस देखने वालों में से 89.6% ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना कोरियन लवर वाली लौंडे से तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, और मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए खत्म।